नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरती इंडस्ट्री पर। आज के ट्रेडिंग डे में आरती इंडस्ट्री में लगभग 1% की तेजी देखने को मिली है। लेकिन अगर पिछले 5 दिनों की बात कर लें तो पिछले 5 दिनों में 2% का नेगेटिव रिटर्न, 1 महीने में 12% का नेगेटिव रिटर्न, 6 महीने में 20% का नेगेटिव रिटर्न और 1 सालों में 33% का नेगेटिव रिटर्न। तो पिछले 1 सालों में जो लोग भी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किए होंगे उन सभी को लॉस हो रहा होगा। लेकिन अगर पिछले 5 सालों की भी बात कर लें तो पिछले 5 सालों में 55% का रिटर्न, और ये नंबर भी कोई इम्प्रेसिव नंबर नहीं है। और अगर टॉप से देखें तो कंपनी 60% तक टूट चुकी है। इस वीडियो में मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स को रखने वाला हूं, जिससे आप लोगों को एक क्लियर विजन मिलेगा कि ये कंपनी आप लोगों को होल्ड करनी चाहिए या फिर सेल कर देनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न पर चलते हैं, ताकि पता चल सके कि प्रोमोटर्स आखिर कर क्या रहे हैं। तो अगर प्रोमोटर की होल्डिंग को देखें तो प्रोमोटर ने कंटिन्यूअस अपनी स्टेक को सेल किया है। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि इस पीरियड में प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाया है और उसके बाद प्रमोटर्स ने अपनी कंपनी में सेलिंग शुरू कर दी। इस होल्डिंग को तो देखकर ऐसा लग रहा है कि प्रमोटर्स ने टॉप लेवल पर जाकर अपनी होल्डिंग्स को बेचना शुरू किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न का ईयरली चार्ट ओपन करें तो आप लोग देखोगे कि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग्स को 2017 से ही सेल करना शुरू कर दिए थे। अगर ये होल्डिंग पब्लिक के हाथों में बेचा जाता तो इस कंपनी को छोड़ने की विचार हम लोग जरूर करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और उल्टा पब्लिक के हाथों से भी शेयर होल्डिंग को FII और DIA ने खरीदा है। अगर कंपनी में पोटेंशियल नहीं होती तो FII और DIA दोनों मिलकर पब्लिक को अपना स्टेक बेचकर निकल जाते हैं। लेकिन FII ने तो अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाया है और DIA ने भी अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाया है। अगर कंपनी इतनी ही खराब होती तो FII और DIA दोनों मिलकर थोड़ा सा ही स्टेक क्यों सेल करते हैं। चलिए अब उस डेटा पर आ जाते हैं जहां से हम लोगों को पता चलेगा कि हमें आरती इंडस्ट्री को होल्ड करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग आरती इंडस्ट्री के कस्टमर्स को देखने वाले हैं। तो आरती इंडस्ट्री के जितने भी मार्केट में लिस्टेड कस्टमर हैं उन सभी का बैलेंस शीट पर जाकर उनकी सेल्स को देखना है। अगर आरती इंडस्ट्री की कस्टमर्स की सेल्स बढ़ रही है और आरती इंडस्ट्री की सेल्स नहीं बढ़ रही है तो ये सच में चिंता की बात होगी। लेकिन अगर आरती इंडस्ट्री के कस्टमर्स की भी सेल गिर रही है और आरती इंडस्ट्री की भी सेल्स गिर रही है तो पैनिक करने की कोई भी बात नहीं है। और इस डेटा से यही पता चलेगा कि मार्केट में डिमांड नहीं है। तो आप लोग खुद से किसी भी वेबसाइट पर जाकर इन सभी कस्टमर्स की सेल्स को देख लें, क्योंकि बारी बारी से अगर मैं सभी की सेल्स दिखाने लगा तो वीडियो बहुत ही लंबी बन जाएगी। अगर हम लोग आरती इंडस्ट्री के नेट प्रॉफिट को पुराने नंबर के साथ कंपैरिजन करेंगे तो ये कंपैरिजन बिल्कुल ही गलत होने वाला है, क्योंकि आरती इंडस्ट्री के अंदर फार्मा का ही बिजनेस हुआ करता था जो कि अब डिमर्ज होकर अलग हो चुका है। इसलिए बहुत पुराने नंबर के साथ कंपैरिजन करना सही नहीं होने वाला है। और अगर पिछले 3 क्वार्टर से देखें तो हाँ, नंबर में तो इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है। और इतना ही नहीं, कंपनी अपने लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को भी पिछले 3 क्वार्टर में काफ़ी ज़्यादा कम किया है। अब चलिए हम लोग कंपनी की थोड़ी वैल्यूएशन पर ही बात कर लेते हैं। तो पिछले 5 सालों का PE 29.9 देखने को मिल रहा है और करेंट PE वैल्यू भी 29.9 ही देखने को मिलता है। तो PE को देखते हुए हम लोग कंपनी को अंडर वैल्यूड के भी लिस्ट में डाल सकते हैं। अगर इसकी टेक्निकल्स को देखें तो कंपनी जिस सपोर्ट लाइन पर ट्रेड कर रहा था उसे तोड़कर कंपनी नीचे जा चुकी है। इस लाइन पर कंपनी कई बार सपोर्ट लेने की कोशिश की थी और ये लाइन अब जाकर कंपनी का रेसिस्टेंस का काम करेगी। अगर आप लोग इस लाइन को देखोगे तो पता चलेगा कि ये लाइन भी कंपनी का सपोर्ट हुआ करता था और इस लाइन को भी तोड़कर कंपनी नीचे जा चुकी है। तो कंपनी करेंटली बियरिश जोन में जा चुकी है। अगर कंपनी की RSI देखें तो 28 का देखने को मिल रहा है और मनी फ्लो इंडेक्स 20 पर है। तो RSI और मनी फ्लो इंडेक्स दोनों ही बता रही है कि कंपनी ओवरसोल्ड जोन पर जा चुकी है। तो आरती इंडस्ट्री करेंटली एक ऐसी कंपनी बन चुकी है जो ओवरसोल्ड जोन में जाने के बावजूद भी स्टॉक में कोई रैली देखने को नहीं मिलता है। और अगर आप लोग इस केस में देखोगे तो उल्टा ओवरसोल्ड में जाने के बावजूद भी स्टॉक प्राइस में गिरावट हुई है। तो ये कंपनी RSI को बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रही है। और अगर वॉल्यूम चार्ट को देखें तो कंपनी के अंदर अंधाधुंध सेलिंग चलते ही जा रही है। अगर इस कंपनी की सपोर्ट की बात करें तो इस कंपनी का सपोर्ट भी बहुत ही ज़्यादा दूर दिख रहा है।
जो कि 350 के लेवल पर है। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कंपनी 350 के लेवल पर तो नहीं जाने वाली है। तो 350 के लेवल को छोड़कर तो कोई मजबूत सपोर्ट की बात करे तो वो खुद 450 का लेवल है जिस पर कंपनी ट्रेड कर रहा है। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।